हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज। अब इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इसके ऊपर के बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, अ कंडक्टर हैज 3 सेगमेंट्स, 2 स्ट्रेट्स ऑफ लेंथ L एंड अ सेमीसर्कल ऑफ रेडियस R. इट कैरीज अ करंट I. व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड B एट पॉइंट P? यानी इस पॉइंट पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसके 3 सेक्शंस है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला और तीसरा स्ट्रेट वायर है और दूसरा जो है ये सेमी सर्कुलर है। ठीक है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो P पॉइंट पहले के और तीसरे के एक्सिस पे है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड सेक्शन इज 0, क्योंकि स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। कहां पे? स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, अब सेकेंड सर्कुलर सेक्शन जो है, सेमी सर्कुलर सेक्शन, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बेटा? वो म्यू नॉट I बाय 4R, ये वैल्यू है ना, म्यू नॉट I बाय 4R। ये इसका स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है। पूरा सर्कल कितना बनाता है? म्यू नॉट I बाय 2R। सर्कल, पूरा सर्कल सेंटर पे बनाता है म्यू नॉट I बाय 2R। ये सेमी सर्कल है इसलिए म्यू नॉट I बाय 4R। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो रहेगी फर्स्ट सेक्शन की प्लस सेकेंड सेक्शन की प्लस थर्ड सेक्शन की। सो करेक्ट आंसर इज म्यू नॉट I बाय 4R, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू तो 0 है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज F. इफ द करंट इन ईच कंडक्टर इज डबल्ड देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। ओके, अब फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2। अब ये अगर डबल हो रहा है, ये भी अगर डबल हो रहा है, तो उस केस में जो फोर्स है इट बिकम्स 4 टाइम्स, है ना। तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। समझ में आया सबको? नोट डाउन कर लिया सभी ने? ओके, चलो अगला क्वेश्चन। 2 मिनट, मुझे क्वेश्चन पढ़ना है अभी अगला। ओके, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस इतना दिया हुआ है 0.0157 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज, है ना, लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा ये निकालना है। ठीक है, चलो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होता है? म्यू नॉट I बाय 2R, है ना। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 पाई 10 टू द पावर -7। करंट कितना है? 2 अपॉन 2 इंटू, देखो रेडियस को कैसे लिख रहा हूं मैं? रेडियस को लिख रहा हूं 1.57 10 का पावर -2। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 1.57 2 जा पाई होता है ना। पाई यानी क्या है? 3.14। 1.57 का डबल है। ओके, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया यहाँ पे? 4 इंटू, ओके ये कितना है? 4, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 1.5 2 जा, सॉरी 2 जा है ये, तो ये आंसर आ गया 8 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर, इसलिए 10 टू द पावर -2 मीटर, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, स्ट्रेट वायर के लिए, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7, I 5 है, 2 पाई इंटू आर का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 पाई 2 सा 2 और 2 कैंसिल, तो इसका आंसर हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर इसके जगह टेस्ला भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक लिख लो, है ना। लेकिन यूनिट लिखना है, यूनिट क्या हाफ मार्क है। ठीक है, नेक्स्ट, what happens to the magnetic field at the center of a circular current carrying coil if we double the radius of the coil keeping the current unchanged, है ना। पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लेंगे,
कॉइल बोला है ना, व्हाट हैपेंस टू द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, तो म्यू नॉट आई बाय 2r। सो यहां से लिखेंगे b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है ना। अब रेडियस अगर डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो लिख देंगे इफ रेडियस इज डबल्ड, इफ रेडियस इज डबल्ड देन मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ, है ना, हाफ हो जाएगी। ओके, क्योंकि करंट अनचेंज्ड बोला है ना, करंट अनचेंज्ड बोला है। नेक्स्ट, अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ, लेंथ दिया है सोलेनॉइड का कितना 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। इनर रेडियस दिया है, रेडियस का कुछ काम नहीं होता है सोलेनॉइड के क्वेश्चंस में, तो लिखेंगे नहीं, वो कंफ्यूजन के लिए होता है। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है कितने 500, है ना। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें से 5 एम्पियर। अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन यानी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो पहले स्मॉल एन निकाल लेंगे अपन। स्मॉल एन का वैल्यू होता है नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500 और लेंथ कितना है 0.5, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया 1000। इसको अपन 10⁻³ लिख डालते हैं अभी का, है ना। अब ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, b का वैल्यू कितना हो गया फिर, म्यू नॉट का वैल्यू 4π10⁻⁻7, है ना। b हो गया, म्यू नॉट हो गया, n की वैल्यू कितनी है 10⁻³ और i की वैल्यू कितनी है 5, है ना। तो b का वैल्यू कितना हो गया 4 5 जा 20 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व किया तो 62.8 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, या फिर अपन इसको और अगर प्रॉपरली लिखे तो 6.28 10⁻³ टेस्ला। समझ में आया सबको, सिंपल था ये। नेक्स्ट, अ टोरॉइड ऑफ कितना टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 4000, ओके, हैज आउटर रेडियस, आउटर रेडियस दिया है RO कितना 26 सेंटीमीटर है, तो इसको अपन 0.26 लिख देंगे, पहले लिख डालेंगे 0.26 मीटर। और इनर रेडियस कितना 0.25 मीटर, है ना। करंट कितना फ्लो हो रहा है इससे 10 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। सबसे पहले जब टोरॉइड में 2 रेडियस दिए हैं तो पहले एवरेज रेडियस निकालो। एवरेज रेडियस कैसे निकालेंगे, R1 RI प्लस RO बाई 2, 0.26 प्लस 0.25 अपॉन 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.255 मीटर, ठीक है। ये हो गया रेडियस, ओके। अब अपने को निकालना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है यहाँ पे म्यू नॉट एन आई, लेकिन एन यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो के लिए टोरॉइड के लिए होती है म्यू नॉट एन अपॉन 2πr इंटू आई। सभी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, 4π10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 4000, तो इसको अपन लिखेंगे 4 इंटू 10⁻³ अपॉन 2π। रेडियस कितना है बेटा जो अपन ने निकाला एवरेज कितना 0.255 इंटू करंट कितना बताएं यहाँ पे 10, 2π 2 जा, तो b का वैल्यू कितना हो गया ये 2 4 जा 8 अपॉन 0.255 इंटू 10 का पावर कितना बचा -3, है ना। तो अब b का वैल्यू निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग लॉग टेबल, है ना। चलो लॉग टेबल लेकर आता हूं मैं, ओके। तो लॉग टेबल में सबसे पहले निकालेंगे log 8, log 8 की वैल्यू है 0.80 का 00 में 9031, है ना। फिर log 0.255 बार 1.25 का 5 में 25 का 5 में 4065, 11 में से 5 गए 6 एक कैरी, 13 में से 7 गए 6 एक कैरी, 10 में से 1 गया 9 एक कैरी, 9 में से 5 गए 4, 0 -1 1, एंटीलॉग 0.49 का 66 में
है ना, 0.49 का 6 और 6 में मीन डिफरेंस 3137, तो 31.37 आया इसका, है ना। तो 31.37 इंटू 10⁻³ टेस्ला, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 3.137 10⁻² टेस्ला। ठीक है, नोट डाउन कर लिया सभी ने? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ, अगेन सोलेनॉइड का क्वेश्चन वापस रिपीट कर दिया, है ना। तो सोलेनॉइड का लेंथ दिया हुआ है कितना, पाई मीटर एंड 5 सेंटीमीटर इन डायामीटर। डायामीटर काम का नहीं होता है, मैंने पहले ही कहा। नंबर ऑफ टर्न्स दिए 1000, उसको मैं डायरेक्ट 10⁻³ अभी लिख देता हूँ। करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एट इट्स सेंटर बोला है, अलोंग द रेडियस, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0 Ni, μ0 कैपिटल N बाय कैपिटल L I। हाँ, मैंने क्यों इसको डब्बा किया, क्योंकि मैं तुमको बताता हूं, अगर यहाँ पे गलती से बोलते, गलती से नहीं, अगर वहां बोलते थे एंड है, तो एंड के लिए यहाँ पे हाफ लग जाता था, एंड बोलते थे तो हाफ। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना हो गया, फिर μ0 का वैल्यू कितना है 4 पाई 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 10⁻3, लेंथ है पाई, इनटू करंट कितना है बेटा 5, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो 4 5 कितना हो गया 20 इंटू 10⁻⁴, विच इज 2 इंटू 10⁻³ टेस्ला। दिस इज द वैल्यू ऑफ B, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, करंट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स पास थ्रू 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, सेपरेशन कितना है 1.35 सेंटीमीटर। इफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर इज 4.76 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, व्हाट इज I, है ना। करंट दोनों वायर्स में से सेम है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, और सेपरेशन यानी डिस्टेंस कितना है 1.3 कितना 5 सेंटीमीटर, इसलिए 10⁻² मीटर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है 4.76 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, I की वैल्यू निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटू डी, है ना। तो F/L, ये 2 पाई डी उधर लेकर चल जाते हैं और μ0 नीचे लेके आ जाते हैं, इज इक्वल टू I1 I2 यानी क्या हो गया I²। तो पहले I² का वैल्यू कितना आ गया, F/L की वैल्यू कितनी है, F/L की वैल्यू 4.76 10⁻² इंटू 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना है 1.35 10⁻² अपॉन μ0 कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 2 जा, है ना, 2.38 जा, तो I² कितना हो गया 2.38 1.35, 10 का पावर देख लो कितना है -2 -4 हो गया, -7 ऊपर चला गया +7, है ना, तो ये हो गया 10⁻3। अब इसको 10⁻3 है, क्योंकि रूट लेना है तो 10 का पावर होना चाहिए इवन नंबर, ये कैलकुलेशन समझना ध्यान से, 10 का पावर क्या होना चाहिए इवन नंबर। तो अपन इसको लिख लेंगे I² इज 23.8 इंटू 1.35 इंटू 10 का पावर 2, इसका जो एक 10 का पावर का जो 10 है वो इसको मल्टीप्लाई कर डाला तो 10⁻² बच जाएगा। अब रूट लेना बड़ा आसान, पहले क्या कर लेंगे, है ना, पहले तो I का वैल्यू क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 23.8 इंटू 1.35 इंटू 10। अब इसका क्या लेना है लॉग, एडिशन करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, फिर एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग के मेथड से ही है ना। तो चलो शुरू करते हैं, लॉग 23.8 1 पॉइंट, लॉग 1.35 0 पॉइंट, 23.8 यानी 23 का 8 में 3766, 13 का 5 में, 13 का 5 में 1303, तो
तो इट इज 9, 6, 10, 1 कैरी, 5, 1 पॉइंट। अब इसी को डिवाइड बाय 2, क्योंकि रूट लेना है ना, तो उसका एंटीलॉग लेने के का कोई सेंस नहीं है। डिवाइड बाय 2, 0.7535 ले लेंगे राउंड ऑफ करके। अब इसका एंटीलॉग है ना, 0.75 का 35 में, 0.75 का 3 और 5 में मेन डिफरेंस 5669, तो 5.669 है ना। तो यह यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये हो गया 5.669 इंटू ये 10 है यहाँ पे, भावनाओं में बह के उसको भूल मत जाओ, है ना। तो करंट कितना हो गया फिर 56.69 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। ओके, 56.69 एम्पियर, थोड़ा सा ही फर्क है अपना, वो भी 0.01 में फर्क है। ओके, नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल इन। पहला, स्ट्रेट लाइन में कब ट्रैवल करता है ना, तो तुमको कंडीशंस देने हैं। जब वेक्टर v इट इज पैरेलल टू वेक्टर b और वेक्टर v इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर b, है ना, क्योंकि इस केस में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा और इस केस में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा 0। तुमको सिर्फ ये लाइन ही लिखना है, कंडीशन ही लिखना है। तो जब ये वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाएगा तो फोर्स 0, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। दूसरा, वो सर्कुलर पाथ में कब मूव करेगा, जब वेक्टर v इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, यानी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो परपेंडिकुलर मूव सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, है ना। तीसरा, वो हेलिकल पाथ में कब मूव करेगा, व्हेन वेक्टर v इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ वेक्टर b where theta should be greater than 0 डिग्री and less than 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं, तीनों अपने को लिखना है। ओके, लिख लो, आई वुड सजेस्ट ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 10 टर्न्स ईच ऑफ एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है ना, 10, एरिया कितना दिया हुआ है 0.05 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B इक्वल टू 0.01 टेस्ला, करंट कितना पास किया है 30 माइक्रो एम्पियर, है ना। अपने को निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट और मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड। ओके, पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू NIA, सीधा सीधा फॉर्मूला है इसका। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 10, करंट कितना 30 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू एरिया कितना है 0.05, है ना। 10 इंटू 30 इंटू 0.05 इट इज 15 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक तो ऐसा रख लो, 10 टू द पावर -6 एम्पियर इज माइक्रो एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो m का। ये दोनों वैल्यूज चलेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस, तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है m इंटू बी, है ना, m इंटू बी। तो m का वैल्यू कितना है अपना 15 इंटू 10 टू द पावर -6, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.01, है ना। तो इसको अगर सॉल्व किया तो ये हो गया 0.15 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन मीटर, या फिर 1.5 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन डैश है, डैश पर नहीं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। समझ में आया सबको? सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ, टॉर्क का वैसे फॉर्मूला क्या होता है ये भी लिख के रख लो, दैट इज mb sin थीटा, ठीक है। Next, a circular loop of radius 9.7 centimeter carries a current of 2.3 ampere. Obtain the magnitude of magnetic field at the center of the loop and at a distance of 9.7 centimeter from the center of the loop but on the axis. Okay,
ये लास्ट बट सेकंड क्वेश्चन है आई गेस, यस लास्ट बट सेकंड क्वेश्चन। सेंटर ऑफ द लूप देखो अभी क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया है 9.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। करंट कितना दिया है 2.3 एम्पियर। डिस्टेंस भी आगे जो दूसरे पार्ट में बोला है 9.7 ही दिया हुआ है ना। अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है फर्स्ट एट द सेंटर, है ना। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना μ0I/2r है ना, 4π 10⁻⁻7। करंट की वैल्यू कितनी है 2.3 अपॉन 2 इंटू डिस्टेंस कितना है 9.7 10⁻⁻2। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 इंटू ये कितना हो गया 2.3 4.6 इंटू 3.14 अपॉन 9.7 10⁻⁻5 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। ठीक है, लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग 4.6 0 पॉइंट, लॉग 3.14 0.4969। पहले ये लॉग्स की एडिशन करना पड़ेगा अपने को। 4.6 का लॉग क्या आ जाएगा 46 6628 है ना। तो 6628 17 1 कैरी 9 15 1 कैरी 11। नीचे क्या है लॉग 9.7 है ना। 97 का 0 में 9868 17 ये क्या 9 1 कैरी 9 - 7 2 15 - 8 7 1 कैरी 11 - 10 1 1 कैरी 0 पॉइंट। एंटी लॉग 0.17 का 29 में है ना। 0.17 का 2 और 9 में मेन डिफरेंस 3 यानी 1489 यानी 1.489। तो इसका आंसर कितना हो गया फिर बी एट सेंटर 1.489 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। इसको ऐसा ही रख दो। कन्वर्ट करना है तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, बट एग्जाम में नहीं आ रहा है ध्यान में तो ऐसे ही रखा तो भी मार्क्स कटेंगे नहीं, लेकिन कन्वर्जन के चक्कर में कुछ गलत कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। अब क्या बोला है एट अ डिस्टेंस निकालना है सेकेंड पार्ट में है ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था। अब एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला है μ0I/r² अपॉन 2 इंटू r² प्लस x² टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू r है तो अपन यहीं पे रखेंगे x इज इक्वल टू r। तो μ0I/r² अपॉन 2 इंटू r² प्लस r² 2r² टू द पावर 3/2 है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अब सेपरेट कर डालेंगे है ना। तो सेपरेट किया μ0I/r² अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर 3/2 इंटू r³ r² ये इसको कैंसिल कर दिया है ना। अब 2 टू द पावर 3/2 2 टू द पावर 3/2 यानी क्या हुआ 2 क्यूब का रूट 2 टू द पावर 3/2 यानी क्या 2 क्यूब का रूट यानी 8 का रूट यानी 2√2 है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको μ0I अपॉन 2√2 2 2 ज़ा 4 यानी 4√2 इंटू r 4π 10⁻⁻7। करंट का वैल्यू कितना है ओके अपन डायरेक्ट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे टेंशन नहीं है ना। इसको देखो लिखने का तरीका अगर चेंज कर दिया ना तो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ओके ठीक है, नहीं तो अपन सॉल्व भी कर लेते हैं ना, क्यों कंफ्यूजन करते हैं। 4π 10⁻⁻7 आई का वैल्यू कितना दिया है 2.3 अपॉन 4 √2 का वैल्यू 1.414 आर का वैल्यू कितना है 9.7 10⁻⁻2 कैंसिल। तो ऊपर बचा पाई यानी 3.14 इंटू 2.3, नीचे बचा 1.414 इंटू 9.7 और 10⁻⁻5। ठीक है, देखो ये नंबर का तो कैलकुलेशन है हमारे पास में है ना, ये नंबर का तो कैलकुलेशन है।
वो अपन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 3.14 2.3 नहीं अपने उसमें 4.6 का है ना, नहीं अपन डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। लॉग्स के कैलकुलेशन है वापस से, लॉग 3.14 0.4969 है ना। अब अपने को चाहिए लॉग 2.3 विच इज 0.2.3 यानी 23 का लॉग कितना हो गया फिर यहाँ पे 23 का 0 3617 16 1 कैरी 6 2 8 है ना 9 6 15 1 कैरी 4 4 8 0. अब नीचे के लॉग्स क्या आ रहे हैं, लॉग 1.414 0. 14 का 1 4 में 14 का 1 और 4 में मिड डिफरेंस है ना, इट इज 41504 और लॉग 9.7 वो ऊपर ही लिखा है हमारे पास में यहाँ पे 9868। तो इन दोनों का एडिशन करना है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में है ना, एडिशन करना पड़ेगा। 4 8 12 1 कैरी 7 13 1 कैरी 10 11 1 कैरी 1 पॉइंट है ना। तो अब ये दोनों सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 0.8586 माइनस 1.1372 तो 6 माइनस 2 4 8 माइनस 7 1 5 माइनस 3 2 8 माइनस 1 7 बार 1 एंटीलॉग 0.72 का 1 4 में 0.72 का 1 और 4 में मेन डिफरेंस है ना 5265 it is 0.5265 so correct answer is 0.5265 10 to the power minus 5 टेस्ला या फिर 5.265 10 to the power minus 6 टेस्ला या फिर 5.265 माइक्रो टेस्ला। समझ में आया, तुम तीनों लिख सकते हो ओके, जो भी तुमको कन्वीनियंट लगे सही से है ना। समझ में आया सबको कैलकुलेशन। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस टॉपिक के। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, रेडियस दिया है कितना 12.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। बहुत कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे इस बार है ना। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 6.4 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट है ना, एम निकालना है। क्लियर, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है लूप के लिए, आई ए, नंबर ऑफ लूप्स नहीं दिया है तो आई ए ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप के फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, अब यहां पे अपने को मैग्नेटिक मोमेंट लाना है। अब आई तो नहीं दिया है तो अपन आई के जगह क्या लिख सकते हैं यहां से, आई इज इक्वल टू ए बाई एम। ए यानी क्या है पाई आर स्क्वायर बाई एम, सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2r इंटू आई के जगह कुछ गलत लिखा क्या अपन ने, आई बाई सॉरी एम बाई ए करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली सॉरी। आई इज इक्वल टू एम बाई ए विच इज एम अपॉन पाई आर स्क्वायर है ना, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बी कैन बी रिटर्न एज म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई आर क्यूब। तो एम का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से, यहाँ से सॉल्व किया, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो इट इज 2 पाई आर क्यूब इंटू बी अपॉन म्यू नॉट। सभी वैल्यूज है सब्सटीट्यूट करो, 2 पाई आर क्यूब कितना है 12.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का क्यूब, बी का वैल्यू कितना है 6.4 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7, इट इज 2 सा 2 3.2 सा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया 12.3 क्यूब इंटू 3.2। अब 10 के पावर्स लिखते, इसका 10 का पावर कितना आया 10 का पावर माइनस 6, माइनस 7 ऊपर गया प्लस 7, माइनस 6 प्लस 7 माइनस 1। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया 12.3 क्यूब
इंटू 3.2 इंटू +1 हो गया ये -5। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्यूब है, क्यूब यानी क्या, 3 बार लॉग। तो लॉग देखो कैसे लिखा मैंने, लॉग 12.3 3 बार, क्योंकि क्यूब है ना तो इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लीकेशन है। और log 3.2 0.1.1.1 सभी का एडिशन करना है। 12.3 का log क्या आ जाएगा बेटा, 12.3 का log 12 का 3 में 0899 32 5051 9 3s are 27 plus 1 28 2 carry 9 3s are 27 plus 5 32 plus 2 34 3 carry 8 3s are 24 plus 3 27 2 carry 2 5 7 3 एंटीलॉग 0.77 का 4 8 में 0.77 का 4 और 8 में मेन डिफरेंस है ना 11 है 5954 यानी 5.954 इंटू 10 to the power 3, तो इट इज 5.954 इंटू 10 to the power 3 इंटू 10 to the power -5, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज 5.954 10 to the power -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके, सो दैट्स इट। ये हुए मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स। काफी ज्यादा लेंदी थे क्योंकि लॉ के कैलकुलेशंस बहुत थे, लेकिन आई होप आई गेस तुम लोगों को समझे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।